विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज को बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली थी और उसके 20 साल के बाद तक नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू और एक गुड गवर्नेंस देने वाली सरकार के तौर पर रही है। लेकिन हाल के दिनों में चुनाव से चंद महीने पहले प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एनडीए सरकार के 5 से 6 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों के बावजूद नीतीश कुमार की चुप्पी पर कई सारे राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार गठबंधन के राजधर्म तले अपने भ्रष्टाचार और अपराध को कभी न कबूलने वाले नीतीश कुमार इस पर मौन क्यों हैं? क्या उनके मंत्रियों पर लगे 200 करोड़ के गंभीर आरोप पर सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? सरकार के ही एक पूर्व मंत्री और मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार, उनके बीजेपी के पूर्व सांसद और मंत्री आरके सिंह अपने ही सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और कह रहे हैं जिन नेताओं पर प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उन्हें उस पर जवाब देना चाहिए। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया और वो उनके कंपनियों में अवैध वित्तीय हेराफेरी को मनी लॉन्ड्रिंग करार दे रहे हैं। तो आज हम आपको माहौल क्या है दिखा रहे हैं चंपारण की धरती से कि होने वाले कुछ दिनों के भीतर चुनाव में भ्रष्टाचार और अपराध एक कोई बड़ा मुद्दा है। क्या अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर सरकार को जवाब देना चाहिए या फिर उन मंत्रियों को स्वयं आगे आना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल हैं और क्या इस पर नीतीश कुमार की चुप्पी या फिर उनका मौन किस तरह का इशारा दे रही है? भ्रष्टाचार क्या चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? ये जानने के लिए चंपारण लाए हैं, माहौल दिखा रहे हैं। तो माहौल देखिए कि चंपारण का इलाका है, छोटा कस्बा है और आम लोगों के बीच में न्यूज़ 24 है। तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले आपको यहाँ के कुछ लोगों के पास ले चलूं और दिखाऊं कि क्या माहौल है चुनाव का। तो सबको नमस्ते। अच्छा, हम लोग सर न्यूज़ 24 से हैं, दिल्ली से, और कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ था नीतीश कुमार का, तो आप लोग थे? हाँ, हम लोग थे, गए थे। हाँ। और आप भी थे भाई साहब? जी, हम भी थे। और आप भी? जी हम भी थे। तो आप लोग कौन सी पार्टी से हैं? हम जदयू से हैं। और आप? हम भी जदयू पार्टी से हैं। और आप? जदयू से हैं, सब लोग जदयू से हैं। तो ये सिकटा प्रखंड से आए हैं लोग। अच्छा, आप सिकटा से हैं? जी। और आप? मैं भी सिकटा प्रखंड से। दोनों आदमी सिकटा प्रखंड से। तो हम लोग तो सवाल ये पूछ रहे हैं सर जी जी कि क्या नीतीश कुमार ने कुछ बोला अशोक चौधरी या जो कार्यकर्ताओं को कि भ्रष्टाचार पर कैसे जवाब देना है, नहीं देना है? इस सब पर कोई बात नहीं हुआ। तो वो क्या अपना जो विकास का काम पूर्व में भी आए थे, कुछ घोषणा किए थे, तो कुछ काम हुआ और कुछ बाकी रह गया, तो उसी का शिलान्यास के बारे में बोले हैं। जो भी काम बाकी था अब उसको शुरू किया जाएगा, अविलंब उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं ने नहीं पूछा जिनको चुनाव में जवाब देना है कि भाई अशोक चौधरी और हम लोग चाह रहे थे पूछें कि जो नीतीश कुमार मांझी के एक केस के ऊपर उन पर आरोप था तो उनसे 24 घंटा के अंदर इस्तीफा ले लिए। हाँ, 2005 24 तारीख को शपथ लिए और 25 तारीख का जीतन मानी का इस्तीफा हो गया था। और अभी क्यों चुप है? 200 करोड़ रुपया का अशोक चौधरी पर आरोप लगा है हाँ। कि इन्होंने घोटाला किया है, तो अभी क्यों चुप हैं? उनसे क्यों नहीं ले रहे हैं इस्तीफा? हम लोग पूछना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि कुछ और मंत्री लोग साथ में थे, आज जल्दी से उन लोगों को जाना था। सवाल जवाब कहाँ हुआ? संवाद कहाँ हुआ है? अच्छा, बस वो आए हैं, भाषण चालू हो गया। तो संवाद होता तब ना हम लोग पूछते। अच्छा, कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने अपनी बात रखी और वो चले गए। बस बस बस। हाँ? हाँ। तो अच्छा, एक बताइए, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये सब भ्रष्टाचार का मुद्दा है आप लोगों के हिसाब से? संजय जायसवाल हो, अशोक चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो। संजय जायसवाल के बारे में तो उतना अभी खुलकर नहीं हम लोग बता पाएंगे कैसे क्या है, लेकिन जो कागज उन्होंने प्रस्तुत किया है अशोक चौधरी पर, सम्राटो चौधरी पर दे रहे हैं जी 7वां पास नहीं है, क्या नहीं है, कब BA पास किया, क्या किया, इस पर उनको बोलना चाहिए।
सम्राट चौधरी को भी बोलना चाहिए। हैं दिलीप जायसवाल अध्यक्ष हैं, उनको भी बोलना चाहिए। मंगल पांडे को भी पर भी बोल रहे हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए कि ये 61 करोड़ है 20 लाख रुपये 20 करोड़ रुपये कहाँ से आया है, इस पर बोलना चाहिए। मंत्री लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, माननीय लोग हैं, उन लोगों पर जो आरोप लगता है उसका जवाब उन लोगों को 24 घंटा के अंदर देना चाहिए आम जनता के बीच में। उसका गलत प्रभाव जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं ये सब भी घोटालाबाज है, लालू थोड़े घोटालाबाज है, अब तो ये सब भी घोटालाबाज है। तो लोगों में तर्क वितर्क हो रहा है। अगर ये लोग नहीं जवाब देता है तो अगले चुनाव में, आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो देखिए बड़ा दिलचस्प है, नीतीश कुमार जब 24 नवंबर 2005 को बतौर मुख्यमंत्री बने तो उसके 24 घंटे के भीतर सीताराम मांझी पर एक मुकदमा हुआ और उनका इस्तीफा ले लिया गया। फिर उसके बाद रामाधार सिंह थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया। हाँ, 5 मंत्री मंजू वर्मा, उनका इस्तीफा ले लिया गया। नहीं तो अब तक 6 मंत्रियों का इस्तीफा ले लेगा। जब वो तेजस्वी यादव के साथ थे तो उन्होंने कहा कि आपको जवाब देना चाहिए। जवाब देना चाहिए। और अब क्या हो रहा है, ये गलत यहाँ हो रहा है और हम लोग इस बात से असहमत हैं कि नीतीश कुमार क्यों चुप हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविभूषण प्रसाद पटेल, कुर्मी जाति से हम हैं, उनके जाति के हैं और हम नीतीश कुमार से 1984 से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, उनके चुनाव में 85 में तो चुनाव। नीतीश कुमार की तो ये छवि नहीं थी, वो तो बड़ा अपने छवि को लेकर। हाँ, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि क्राइम के मामला में भी क्राइम बढ़ रहा है और घोटाला में भी बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, या चुप क्यों है, कि हम लोग भी असमंजस में हैं। अच्छा, आप भाई साहब